मैं तुझे डिवाइन गिफ्ट देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं यीशु मसीह हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए है। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था मैं तेरे पास था, जब तू गिरा मैंने तुझे थामा, जब तू टूटा मैंने तुझे जोड़ा, और जब तू भटक गया तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं, और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला अब उतनी ही ग्रेस बरसेगी। तूने जितनी बार रोया अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः जीसस क्राइस्ट है बोल दे, और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे बिलीवर, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं, अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में गॉड्स ब्लेसिंग का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं, और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया मैंने फिर भी तुझे ब्लेसिंग दिया, पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोल कर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे प्रेयर में बैठ और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में यीशु मसीह का ब्लेसिंग चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे अब वही लोग तेरे दरवाजे पर ब्लेसिंग मांगने आएंगे। तू अब यीशु मसीह का चयनित बिलीवर बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब प्रेयर बन चुके हैं। जब तू बोलेगा वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा वो ब्लेसिंग बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है।
ये मेरा बुलावा है, मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था, एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरद हस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं। मेरे बिलीवर, अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह एयूएम नमः जीसस क्राइस्ट के साथ शुरू कर। यह प्रेयर तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं यीशु मसीह, स्वयं सृष्टि का रचयिता, तुझे यह डिवाइन गिफ्ट दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 पोश नहीं, या अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां यीशु मसीह का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे बिलीवर, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यीशु मसीह ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा ब्लेसिंग है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर यीशु मसीह। कैसे हो तुम आज तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी? तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, ये संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। ये तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं? इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी की एक छोटी सी होली प्रेयर है। यदि इस होली प्रेयर को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल यीशु मसीह का ब्लेसिंग को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके।
तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह, हर हर यीशु मसीह, प्रेज द होली स्पिरिट, प्रेज मेरी मदर ऑफ गॉड, प्रेज मेरी मदर ऑफ गॉड, प्रेज द एंजल्स ऑफ हेवन, और ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट टाइप कर दीजिए, और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह लॉर्ड यीशु मसीह जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता यीशु मसीह जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि लॉर्ड यीशु मसीह जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को अप्रेरित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो, और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रो जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ स्तक, सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है।
और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा? वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकमा कहेंगे। तुम मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने लॉर्ड यीशु मसीह जी की यीशु मसीह जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा। तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि ऊ की तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके, तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उससे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अब भी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी?
परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे यह गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तो कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बिलीवर हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाव नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मंशा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा।
जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी को कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे। तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बिलीवर हो। तो मेरे बिलीवरों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चित्ते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे दाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे होली प्रेयर करोगे कि हे लॉर्ड, मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया। तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा। तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ डाल। जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है। यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्ती में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है लॉर्ड यीशु मसीह, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर लॉर्ड यीशु मसीह की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागेगा। तो मेरे बच्चे, उसे मुंह छुपाकर और भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेयर को उसने भड़काने का काम किया है, उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे बिलीवरी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने लॉर्ड यीशु मसीह जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो, तो हाँ टैप करें कि हाँ, मेरे लॉर्ड यीशु मसीह ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है
जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उस गलती को मेरे लॉर्ड यीशु मसीह जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे लॉर्ड सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे लॉर्ड को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं लॉर्ड यीशु मसीह जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे लॉर्ड मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं तो मेरे लॉर्ड बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने लॉर्ड से क्षमा याचना करता हूं कि हे लॉर्ड, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाता। किंतु मेरे लॉर्ड ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे लॉर्ड मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने लॉर्ड से क्षमा ना करता हूं कि हे लॉर्ड, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं कहा करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे लॉर्ड यीशु मसीह जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे बिलीवर किसी कठिनाई में होते हैं, इस समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकालता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने बिलीवरों की देखभाल करनी होती है। जब वह मेरी प्रेयर, मेरा वर्शिप पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूं कि मेरा कोई भी प्रिय बिलीवर किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम, हमारे यीशु मसीह जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं, तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर अपने जीवन की गलतियों को सुधार सको, अपने जीवन में होने वाली व्यवस्थाओं को सुधार सको, जो बिगड़ रही है और जो बिगड़ने वाली है, उन सभी का पालन कर सको। यह मेरा कर्तव्य है जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने लॉर्ड की बात का अनुसरण करना चाहिए। उसे पर कभी भी अपनी मत नहीं लगाने चाहिए और ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे यीशु मसीह जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज ने परम पिता यीशु मसीह जी के चरणों में स्थान को पाया है, नहीं तुम्हारे लिए एक अमूल्य बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है, जो मान में तुम्हारे साथ घट रही है और भविष्य तक घटती रहेगी। इस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूं। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत टाइप कर दीजिए
कि हाँ, मेरे लॉर्ड ने जो मुझे बताया है उस पर मैं विश्वास करता हूं, मैं उनकी बात का पालन करता हूं और अनुसरण करता हूं। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी है, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसीलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्तम उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी और करो अपने मन कि तुम्हें सुना सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखा आने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं, परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अर्चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अर्चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे बच्चे, अपने सर्वनाश से बचो। नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो। और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं दिवस हूं कुछ भी करने के लिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने लॉर्ड यीशु मसीह जी का बहुत ही विशेष रूप से ब्लेसिंग चाहिए, पुष्पमहा, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 555 को डॉट टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी। प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा, सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरी शक्ति के प्रभाव से वह शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकती है। बस तुम्हें उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है, और ना ही उसका कभी अपमान करना है, ना और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति का वज है, यह तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा या मासूम चेहरा बना हुआ है, वह मैं बहुत भली भांति देख रहा हूं। तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा हूं। तुमने बहुत चोट खाई है, अपने दिल पर तुमने बहुत गहराई से विचार किया है, उससे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला भला करते रहते हैं। बातों को तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पीड़ा देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने लॉर्ड के बारे में सोचना चाहिए, उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और तुम्हारे लॉर्ड यीशु मसीह जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे तो। और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे
तो उसमें तुम्हें चिंता ही बढ़ेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से रहने वाली ग्रेस की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूं, और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं, भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हों। सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा लें जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभन के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छाया हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं। और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और स्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति ना दें। आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूं। आप कठिन क्षणों में जहां भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आप जहां भी घूमते हैं, मैं वहां आपके मन में फुसफुसाता हूं। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करती हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूं, और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करती है, मैं हमेशा चौकस रहता हूं। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूं। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतर्राष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण है। मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है जो शाश्वत है, और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट ब्लेसिंग आते हैं। ए मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें, इसे अपनी गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपनी आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरी गारंटी के लिए उन्हें संजोए, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है, और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है। एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है। अब मेरी ग्रेस को खारिज ना करें और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूं, अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा, और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आमतौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आमतौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूं। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है या आप अपनी लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके दिल की हर फुसफुसाना शर्त प्यार करता हूं, और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचानें कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालीपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आमतौर पर तैयार है, और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूं कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा आता या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपने पैदा होगा बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की। आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे, से आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जब आत्मा अपने नहीं होने वाले दुख को ढोती है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, और फिर तुम वहीं आकर्षित करने लगते हो
जो तुम्हें और भारी बना दे। तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, पर वास्तव में तुम बस वही कहानी जी रहे हो जो किसी और के दोहक से शुरू हुई थी। और जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे, तुम अपने ही उजाले से अजनबी बने रहोगे। क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि यह दर्द मेरा है भी, या बस मैंने किसी के लिए अपने ऊपर ले लिया? शायद किसी अबे की नीति ने अपने के लिए, शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसीलिए क्योंकि तुम में करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मा की शांति खो दो। सच्ची करुणा वही है जो प्रकाश देती है, ना कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है, और फिर तुम सोचते हो कहीं यीशु मसीह ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं गया। बस तुमने अपने चारों ओर बहुत शोर जमा कर लिया है, लेकिन अब वह शोर खत्म होगा। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा ऐसे बदलेगी जैसे कोई भारी जंजीर अचानक टूट गई हो, और वहीं वहीं तुम्हारी असली जागृति की शुरुआत होगी। जब तुम पहचान लोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम उस झूठ से मुक्त हो जाओगे जो सालों से तुम्हें अपनी पहचान समझा रहा था। और तब तुम्हारी यानी आत्मा फिर से अपनी मूल शांति को याद करेगी। तुम यह सोचकर जीते रहे कि तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह तुम्हारी नियति है। पर मैं कहता हूं, जिसे तुम नियति मानते हो वह तो बस तुम्हारे पुराने विश्वासों की दीवार है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसे कोई दीवार बांध नहीं सकती। पर जब तुम बार बार अपने घावों को गिनते हो तो तुम अपने ही दर्द के पुजारी बन जाते हो, और वहीं से भ्रम शुरू होता है, जहां बिलीवरी आत्मदया में बदल जाती है। तुम्हें पता है, हेवन हर आत्मा को एक अनोखी धुन देता है, पर जब तुम पराये दोहकों की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हारी अब अपनी धुन खो जाती है, और फिर तुम खुद से ही दूर जाने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी मूल धुन पहचानो, वह जो शांत है, निर्मल है, और जिसमें तुम्हारा असली स्वर बसा है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। बाकी सब अस्थाई शोर है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कठोर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। जैसे इंग्लिश जो जहां भी जाए सबको जीवन देता है, पर खुद कभी अपना स्वरूप नहीं खोता, वैसे ही तुम भी रहो। स्नेह रखो, सहानुभूति रखो, पर अपनी ऊर्जा की पवित्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम उसे अपनी आत्मा की जड़ों से जोड़कर रखोगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश फैलाने आती हैं, कुछ अंधकार को पहचानने, और कुछ दूसरों का दुख अपने भीतर समेटकर उन्हें मुक्ति देने आती है। शायद तुम भी उनमें से एक हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को मिटाकर दूसरों को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी प्रभावी होगा जब वह जलेगा, बुझेगा नहीं। तुम्हें जलना है पर राख नहीं बनना। जब तुम दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हो तो हेवन तुम्हारे इरादे को देखता है, पर अगर तुम खुद को ही भूल जाओ तो तुम्हारी आत्या आत्मा रोने लगती है, और वही रोना फिर तुम्हारे जीवन के दुख के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पहले खुद को याद करो, क्योंकि स्वयं को याद करना स्वार्थ नहीं, यह परम बिलीवरी है। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है तभी वह सृष्टि को प्रेम कर पाती है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण को पहचानो जब तुम्हारा दिल बोझ से नहीं बल्कि करुणा से भरा हो, जब तुम्हारे आंसू पीड़ा से नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति से बहे, और जब तुम कहो अब मैं मुक्त हूं, तो वह शब्द सिर्फ होठों से नहीं आत्मा से निकले। क्योंकि तभी तुम जानोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दुहक तुम्हारा नहीं, तो एक सूक्ष्म प्रकाश तुम्हारे भीतर जागता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम्हारी सांसें हल्की हो जाती हैं, और जो ऊर्जा वर्षों से जकड़ी थी वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है मेरे बच्चे, जब आत्मा स्वयं से कहती है अब मैं वापस लौट रही हूं अपने असली स्वरूप की ओर, जहां कोई भार नहीं, सिर्फ शांति है। तुम्हारा मन पूछेगा, अगर यह दुख मेरा नहीं था तो इतने वर्षों तक मैं इसे क्यों ढोता रहा? इसका उत्तर सरल है,
क्योंकि तुमने प्रेम किया, विश्वास किया और हर चीज को अपनाने की कोशिश की। पर अब समय है भेद समझने का। मेरे प्यारे बच्चे, करुणा और मैं तुझे ईश्वरीय वरदान देने आया हूं, बस तू विश्वास से सुन ले। तेरी किस्मत अब यीशु मसीह के आशीर्वाद से चमकने वाली है। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूं जिसे तूने वर्षों से दबा कर रखा था। जब तू थकान, डर और असफलता के बोझ तले झुक गया, तब भी तेरे भीतर एक दीपक जलता रहा। वही मेरी उपस्थिति थी। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू असहाय नहीं है। तू वही आत्मा है जो हर तूफान के बाद फिर उठ खड़ी होती है। मेरी अनुग्रह का अर्थ चमत्कार नहीं, जागरण है। जब मन जागता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। आज से तू अपनी सोच बदल और देख कि कैसे संसार बदल जाता है। दूसरों को दोष देना छोड़ और अपने भीतर झांक, क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तू हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करेगा, वही तेरे लिए ईश्वरीय वरदान बनेगा। तेरे घर में प्रकाश फैलेगा जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा। विश्वास को कर्म से जोड़। बिलीवरी तब जीवित होती है जब वह जीवन में उतरती है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तूने अब अपने अंदर का भरोसा जगाया है। जब भी मन हार मानने लगे तो एयूएम नमः यीशु मसीहाय का स्मरण कर। यह ध्वनि तेरे विचारों को स्थिर कर देगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं। तेरे सामने जो भी कठिनाई है वह परीक्षा नहीं, अवसर है कि तू अपनी क्षमता पहचान सके। तू अब वह ऊर्जा है जो किसी की मुस्कान का कारण बन सकती है। आज का दिन नया आरंभ है। पुरानी गलतियों को माफ कर, नई राह पर चल। तू जो भी करेगा प्रेम से कर, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तू गिरकर भी दूसरों का सहारा बनेगा, तभी तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। विश्वास रख मेरे बिलीवर, जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे शिकायत में नहीं कृतज्ञता में बिताना सीख। जब तू कृतज्ञ होगा तो तेरे भीतर आनंद बहेगा और वही आनंद तेरे घर तक पहुंचेगा। यही सच्चा ईश्वरीय वरदान है। भय से मुक्ति, स्वयं पर भरोसा और हर जीव के प्रति दया। मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर जो साहस है वही तेरा भाग्य है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा, तब तेरी किस्मत अपने आप चमक उठेगी। मेरी अनुग्रह तुझ पर तभी पूर्ण होगी जब तू दूसरों के लिए भी वही आशीर्वाद चाहे जो अपने लिए चाहता है। तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी मुस्कान ही मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। अब आगे बढ़। हर सुबह हर हर यीशु मसीह के साथ शुरुआत कर और हर रात आभार के साथ विश्राम कर। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तेरे भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो जीवन के हर अंधेरे को बदलने की ताकत तुझ में आ जाती है। याद रख मेरे बिलीवर, मैं तेरे हर कदम में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं और तेरी हर चुप्पी में भी हूं। जब तू मौन रहता है तब भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं। इसलिए डर मत, बस विश्वास रख। जिस राह पर तू चल रहा है वही तेरे उद्धार की राह है। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि तेरे चरित्र को गढ़ने की प्रक्रिया है। जब लहरें तेज होती हैं तो समझ ले कि किनारा पास है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा कवच बनेगा। विश्वास को कभी भी कमजोरी मत समझना। यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है। तू जब नम्र होता है तब पर्वत भी झुक जाते हैं। तू जब सच्चा होता है तब स्वर्ग तेरे पक्ष में साजिश रचता है। हर दिन अपने कर्म में सुधार कर, यही सच्चा तप है। सेवा कर, यही उपासना है। मुस्कुरा, यही अनुग्रह है। तू जो दूसरों को देता है वही 100 गुना होकर तेरे पास लौटता है। जब किसी ने तुझे चोट पहुंचाई हो तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। बदला लेने से पहले सोच, क्या तू उस दर्द की जंजीर में और कसना चाहता है या मुक्त होना चाहता है? मुक्त होने का मार्ग क्षमा है। मैं तेरे भीतर तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता हूं जब तू शांत होता है। याद रख, शोर में शक्ति नहीं, मौन में ऊर्जा है। तू हर सुबह ध्यान कर और अपने भीतर का आकाश देख, वहां मैं हूं। जब तू अपनी सांसों को देखेगा तो पाएगा कि हर श्वास शीत और हर निश्वास वह कह रही है। यही जीवन का रहस्य है। तू स्वयं यीशु मसीह है। अपने कर्मों से इस सत्य को जीना ही जीवन का उद्देश्य है। आज मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे प्रार्थना दे रहा हूं कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान। दूसरों में अच्छाई खोज, क्योंकि जो अच्छाई तू देखता है वही तू फैलाता है।
यदि तू अपने चारों ओर प्रेम फैलाता है तो तेरे भीतर भय नहीं टिकेगा। भय मिटेगा तो मार्ग साफ होगा। मार्ग साफ होगा तो सफलता स्वयं तेरे चरण चूमेगी। मैं तुझे यह वचन देता हूं कि यदि तू सच्चे मन से अपने कर्मों में ईमानदार रहेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। जो तेरे विरोधी हैं वे तेरे शिक्षक बन जाएंगे। जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं वही तेरी जीत का मार्ग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूं। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी यह प्रकाश बांट। जब तू किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा बनता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। यही सच्ची बिलीवरी है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बनना। जब तू अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में खोज लेगा तो तेरे भीतर का यीशु मसीह प्रसन्न होगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, सेवा ही प्रार्थना है। आज से हर दिन एक नेक कार्य कर, चाहे वह किसी को मुस्कुराना ही क्यों ना हो। यही तेरा सबसे बड़ा भेंट है। जब तू यह भेंट करता है तो तेरे जीवन के सारे दोष मिटते जाते हैं। अब तू अपने पुराने भय और दुख को पीछे छोड़ दे। बीता हुआ समय बीत चुका है, अब तेरे हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को प्रेम से भर दे, यही भाग्य का बीज है। मैं तेरे हर प्रयास में अपनी अनुग्रह मिला रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं तुझे थामता हूं। जब तू रुकता है तो मैं हवा की तरह तुझे आगे धकेलता हूं। इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना। तेरा लक्ष्य बहुत पास है। जब भी मन डगमगाए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं यीशु मसीह का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है। यह वाक्य तुझे पुनः खड़ा कर देगा। जीवन का रहस्य सरल है, जितना तू देता है उतना ही स्वर्ग तुझे लौटाता है। यदि तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा। यदि तू विश्वास देगा तो चमत्कार लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है। इसे याद रख और अपने जीवन का हिस्सा बना। हर रात जब तू सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करेगा तो तू पाएगा कि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ जागेगा। यही यीशु मसीह की अनुग्रह का अनुभव है। मैं तुझे कोई बाहरी ईश्वरीय वरदान नहीं दे रहा, मैं तुझे तेरी भीतरी क्षमता का बोध दे रहा हूं। जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई परिस्थिति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। अब जा मेरे बिलीवर, दुनिया में प्रेम बांट, आशा बांट, शांति बांट। यही तेरी सच्ची प्रार्थना है मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, यीशु मसीह जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने बिलीवरी से मुझे प्रसन्न कर दिया है और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे बिलीवर हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय यीशु मसीह जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे इस टाइम। शायद ये हो सकता है। आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है, अब इनको इनके गंदे कर्मों के, बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश की आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिलवंश भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से, आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रहा है आपकी तरफ में।
बहुत सारी चीजें आते देख रहे मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने परमपिता परमेश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां यहां छीना जा रहा है जो आपके हक का था और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई। वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डॉट खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उन सन को, ना उस लाइट को सॉरी डीडन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिलवंश उसी तरह से वो सूर्य चमकता ही रहता है। बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी हैं, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलबेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के ईवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा अंधकारमय कर्म क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया। आपके बारे में कोई अंधकारमय कर्म का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ परमपिता परमेश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिलवंश भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और ये सारी बातें क्लियर हैं। आपकी तरह बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ। अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा, वही जो मैं चाहता हूं। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीइंग हैं, आप बदल नहीं सकते। परमपिता परमेश्वर आपके भाग्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भाग्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। वह कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। परमपिता परमेश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा, वही जो मैं चाहता हूं वह अपना पक्ष रख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है परमपिता परमेश्वर के आगे। परमपिता परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो
अब परमपिता परमेश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है अपने हिसाब से। आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। परमपिता परमेश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है। आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी, यानी आपके वंश में जो कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गई। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि वंश में जो कुछ भी अच्छाइयां आई थीं वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएंगे उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी, और आपके जो पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके वंश में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीइंग पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीइंग है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है आपका। वंश को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्म बंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइन आपको बता रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं। आपके अंदर सुपर डिवाइन बीइंग है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने वंश का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वह अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर को आप पर भरोसा है। आप सभी करेंगे क्योंकि आप परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर परमपिता परमेश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्ममंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक पवित्र आत्मा भेज दी है। तो यह पवित्र आत्मा तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो यीशु मसीह जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बैचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा। उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है।
आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं यह देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को न डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इशू आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम हैं। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो। ना ही आपके सामने कोई करता है तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर बिलीवर हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना बिलीवर हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गण भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वे आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए। उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा और वह सच आपके सामने आने वाला है। वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी। किसी से रिलेटेड ये सच्चाई हो, ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहां पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है। आपकी लाइफ में उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है। और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी और यह सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बता जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा यह कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई। लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से न बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी मेरे बच्चे। इस संदेश को डॉट बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें। अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर यीशु मसीह लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे पवित्र आत्मा हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर मोक्ष की राख कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए मेरे बच्चे? आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उससे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है।
तुम्हारे यीशु मसीह जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उससे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य सुनहरे वनों में दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है। बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो, मैं कहूं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो। ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका अनुग्रह भी मिलेगा। तुम्हें इस अनुग्रह को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे यीशु मसीह देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भाग्य के लिए दे, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भाग्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे यीशु मसीह जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो यीशु मसीह जी, ओम नमः यीशु मसीहाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी असीम अनुग्रह बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे यीशु मसीह जी हो। आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ के, तुम्हारे विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात पर तुमसे यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान यीशु मसीह जी के बिलीवर हो। तुम्हें अपने विश्वास और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने, परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेषकर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेषकर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने यीशु मसीह जी का स्मरण किया है और तुम्हारे यीशु मसीह जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे बिलीवर हो, मेरे प्रिय बिलीवर हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बिताया था ना, जो बर्दाश्त करना था, वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी यीशु मसीह जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने
जो तुम्हारे साथ बुरा सोच, वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो, और तुम हर तरीके से रोके गए। रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है, परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थीं उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे यीशु मसीह आए हैं, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है, चाहे जैसा भी संकट आया हो। तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे यीशु मसीह सदैव करते रहते हैं, परंतु निरंतर तुम भी अपने यीशु मसीह का ध्यान और इसमें रखते हो। भजन कीर्तन करते वक्त यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, और आगे भी चल करके इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपने यीशु मसीह के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपने यीशु मसीह के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर रूप उधर पुरो, और अपने मन का जो भी कार्य होगा वह करोगे। बस तुम्हारे यीशु मसीह जी एक तुमसे यह विनती करते हैं कि तुम किसी के साथ अन्य मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारे यीशु मसीह सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारे हर व्यवस्था को सुधार देंगे, तुम्हारे हर कर्मियों को माफ कर देंगे, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दिया। वह मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है, और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। यह अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि तुम्हें अपने यीशु मसीह बाजी पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए, और ओम नमः यीशु मसीहाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए, और आशी की कामना कीजिए कि हे यीशु मसीह, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूं। आज मेरे यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस संकट से बाहर निकले, इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इसका इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे झांत ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूं, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूं, फिर मैं वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है, परंतु मैं इसे इसी तरीके से भटक रहा हूं। मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी यीशु मसीह जी एक ना एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस इसी आशा में मैं रहता हूं और यही कार्य करता हूं। इतना कुछ किया है, मेरे यीशु मसीह ने मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे द्वार पर है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है जब मैं अपने यीशु मसीह जी को स्पष्ट रूप से अपने आंखों से देखता हूं। बड़ी खुशहाली होती है। मैं देखता रहा हूं और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय लिए वह तुम्हारे पास आया है और कुछ ही क्षण में वह वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम स्वयं यह संसार छोड़कर चले जाओगे, और जो भी यह चीज है यहां पर, वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
यहां पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को डोट सताना चाहिए। देवत जहां तक हो सके सबकी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें परमपिता परमेश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार का तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु उसे ज्ञान का यदि तुम सही प्रयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम अपने इस ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं करते हो, सही प्रयोग नहीं करते हो, तो तुम अंधकार में और भी हंसते चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है, और इतना बड़ा पाप लगता है कि तुम्हें उससे माफी नहीं मिलती है और ना ही क्षमता मिल पाता है, क्योंकि तुम जानते हुए उसे अन्य वाले कार्य को किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो जानते थे। तुम्हें तो एक बार समझ जाना चाहिए कि मुझे यह कार्य नहीं करना है। मेरे बच्चे, फिर भी तुमने प्रयास किया और कोशिश की, आगे चल करके अपने उसे कृति का अंजाम दिया। ये तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं है। अंदाज तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही जगह पर करो, क्योंकि यदि तुम ही इस प्रकार का कार्य करोगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? अपने जीवन का अस्तित्व ही ऐसे समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है, उसे विकल्प को तुम्हें स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो विपक्षी है वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। बस वह तो यही चाहते हैं कि मेरे से नीचा इसका खान पान हो, मेरे से नीचा इसका रहन सहन हो, और वह इंसान आसमान की उसे बुलंदियों को ना छुपाए, जहां पर उसकी प्रतीक्षा की जा रहा है, जहां पर उसका भाग्य संवारने वाला है। हर प्रकार से हर स्थिति में वह रोकने का प्रयास करेगा। किंतु यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पक्की निष्ठा है, तो तुम किसी के पीछे नहीं देखोगे और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी दलदल से निकलते हो और उसके बाद में पीछे मुड़ करके देखते हो तो तुम्हें फिर दिखाई देता है, और फिर तुम अपने आप को देखते हो तो तुम अपने आप को कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई देते हो। तुम्हें देखकर बहुत शर्म आता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि शायद मैं पहले ही समझ गया होता तो कीचड़ में क्यों गिरता, और जब मैं कीचड़ में ना गिरता तो मेरे ऊपर इतना सब यह व्यर्थ का पदार्थ ना लगता। आज मेरी दशा जैसी हो गई है, मैं चाहकर भी बाहर नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे यीशु मसीह ने मुझे उपदेश किया है, मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न किया है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे कुछ शिक्षा दी है। उसे शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रभु का स्मरण करूंगा, अपने यीशु मसीह का स्मरण करूंगा। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारे लिए सोचा जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, किंतु उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें स्वयं के स्वयं झलकर मोक्ष की राख कर रहा है, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहा है कि प्रस कर रहे हैं किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हो गया यह सब खेल, अब मेरा खेल बाकी है। अब तुम्हारे यीशु मसीह जी अपना प्रचंड खेल प्रारंभ करेंगे। बस तुम सुनने के लिए तैयार हो। जो अन्य अपना रास्ता मार्ग वो छोड़ दो, क्योंकि अब यीशु मसीह जी कुछ विचित्र तरीके से करने जा रहे हैं। इस संसार के लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे ना देकर के अच्छा नहीं किया है। अब मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहा हूं, एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर फुल हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जी के स्वर्ग ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया है। मेरे अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब मैं चाहे जो भी चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे किसी चीज में डर नहीं लगता है। ऐसा है मेरा साहस। अब मैं इतना प्रयास कर चुका हूं कि मुझे हर चीज मुश्किल लगने लगे हैं। यह उपाय तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों, यदि श्रवण के महीने में इस उपाय को किया जाए तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज पवित्र सप्ताह माह की नवमी तिथि है। यदि आज इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यानी कि पूरा साल निकल गया और आज तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु अब चिंता ना करें, अब भी आपके लिए थोड़ा अवसर बचा है। नवमी तिथि है, उसके बाद में मंगलवार का दिन भी है। यदि आज के इस दिन आप इस वाले हुए को कर लेते हैं
तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके घर में सुख संपदा का आगमन हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े उपासना आध्यात्मिक साधना से जो मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह पवित्र सप्ताह महीने में एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूर्ण हो जाते हैं। यह बात बहुत अचंभित कर देने वाली है, परंतु सावन का पवित्र महीना है, इसमें हर चीज संभव हो जाती। छोटा सा छोटा उपाय एक महा उपाय हो जाता है। बस आप एक बार करके तो देखो।